हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2026 30 अप्रैल 2026 को शिफ्ट 1 में पूछे गए सारे जीके जीएस के क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चन और किस किस तरह के आगे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था कि संथाल विद्रोह का शुरुआत किस वर्ष हुआ है। तो देखिए, संथाल विद्रोह को एक अन्य नाम संथाल हुल के नाम से भी जाना जाता है और इस युद्ध का शुरुआत या इस विद्रोह का शुरुआत आपका 30 जून 1855 को हुआ था। लेकिन आपका ऑप्शन में डेट के साथ नहीं दिया गया था, आपका ऑप्शन में केवल दिया गया था 1855 से 1856। तो यह आपका करेक्ट आंसर होगा। डेट आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि आगे की शिफ्ट में डेट पूछा जा सकता है। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ये 30 जून 1855 को हुआ था। अगर केवल ऑप्शन दिया जाए तो 1855 से 1856 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए, भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और ये जो आपका श्वेत क्रांति है ना, ये आपका दुग्ध के उत्पादन से संबंधित है। तो इन दोनों पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच किस वर्ष खेला था। तो देखिए, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच पूछा गया है किस वर्ष। तो ये आपका 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आपका चला था और ये 1976 में खेला गया था। डेट आपका ऑप्शन में नहीं दिया गया था, 1976 आपका दिया गया था। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच आपके बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला गया था। तो इन दोनों पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा, चिन्ना स्वामी स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पहली बार कब भाग लिया। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पहली बार 1978 में भाग लिया था। ऑप्शन में आपका 1978 दिया गया था, इसलिए यह आपका करेक्ट आंसर होगा। और इस अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट विश्व कप की सबसे खास बात यह है कि इस टूर्नामेंट की मेज़बानी करने वाला कौन सा देश है। तो अपना देश है भारत। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया उत्तर भारत के विशाल मैदानों में मुख्य रूप से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, यानी किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो उत्तर भारत के विशाल मैदानों में मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी, इसे मृदा भी कहते हैं। और ये सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी होती है। तो यहाँ पे इन तीनों के नाम भी आप याद रखिएगा, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जिसका शॉर्ट फॉर्म है BAS, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो कि इसरो का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसका मुख्य उद्देश्य है अंतरिक्ष में भारत की स्थायी उपस्थिति को स्थापित करना। एग्जाम में आपका ऑप्शन में दिया गया था सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में वैज्ञानिकी प्रयोग करना, वैज्ञानिक प्रयोग करना। तो सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में वैज्ञानिक प्रयोग करना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्ष 2025 का कैलेंडर किस वर्ष में दोबारा हूबहू समान रिपीट होगा। तो देखिए, ये निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना है, जो वर्ष दिया गया है उसके लास्ट 2 डिजिट को, यहाँ पे जैसे 2025 का पूछा गया तो यहाँ पे हम लोग 25 को लेंगे और इसे हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 छक 24 हो गए। यहाँ पे शेषफल बच गया 1। अब 1 बच गया है तो मतलब वर्ष में 6 जुड़ेगा।
वर्ष यहाँ पे दिया गया है 2025, इसमें 6 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2031। तो 2031 में आपका हूबहू कैलेंडर रिपीट होगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 2 क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था जिसमें शुद्ध सही वर्तनी पूछा गया था। तो एक आपका पूछा गया था ईश्वर शब्द का सही शुद्ध वर्तनी, तो आपका यह आंसर हो जाएगा। एक आपसे पूछा गया था काव्यत्री का सही वर्तनी, तो काव्यत्री का हो जाएगा आपका का व यमे यी त्र में इत्री, तो ये दोनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आपसे हस्ताक्षर का भी सही शुद्ध वर्तनी पूछा गया था, तो हस्ताक्षर का हो जाएगा आपका हस्ताक्षर, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी सही शुद्ध वर्तनी से आपका 3 क्वेश्चन पूछा गया था, ईश्वर, काव्यत्री और हस्ताक्षर का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि पब्लिक सिक्योरिटी का सही हिंदी अर्थ क्या होता है। तो पब्लिक सिक्योरिटी का सही हिंदी अर्थ है सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया मांड मुख्य रूप से किस राज्य की एक प्रसिद्ध लोक गायन शैली और कला रूप है, जिसमें आपका ऑप्शन में दिया गया था राजस्थान, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो मांड है ये राजस्थान का एक अत्यंत ही प्रसिद्ध और समृद्ध लोक गायन शैली और कला का रूप है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 1956 के औद्योगिक नीति के तहत उद्योगों को कितने वर्गों या फिर कितने अनुसूचियों में वर्गीकृत किया गया है। तो 1956 की औद्योगिक नीति, जिसे भारत का आर्थिक संविधान भी कहा जाता है, इसने उद्योगों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है, तो 3 श्रेणी आपका करेक्ट आंसर होगा। और इन 3 श्रेणियों में आते हैं अनुसूची आ, बा और सा, तो इन तीनों को भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी भी विवाद की जांच और निर्णय किसके द्वारा किया जाता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी भी विवाद हो, कोई जांच हो या भी कोई भी निर्णय है, ये किसके द्वारा किया जाता है। तो ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय आपका ऑप्शन में दिया गया था, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो ये है आपका माजुली, और ये किस नदी पर स्थित है, तो ये भारत के असम राज्य के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य ये आपका स्थित है। तो ये आपका ऑप्शन में दिया गया था, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कृषि के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है जो सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। तो कृषि के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम यानी MSME, जिसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो MSME आपका ऑप्शन में दिया गया था, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि केंद्रीय बैंक संकुचन मौद्रिक नीति मुख्य रूप से क्यों अपनाता है। तो केंद्रीय बैंक जो है ये संकुचन मौद्रिक नीति मुख्य रूप से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अपनाता है, यानी महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ही अपनाता है। तो महंगाई आपको ऑप्शन में दिया गया था, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर होगा।